नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शिक्षाविद केडी के साथ। करेंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए करेंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है। एसएससी परीक्षा हो, रेलवे परीक्षा हो या अन्य कोई राज्य स्तरीय परीक्षा हो, वह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी हमारी करेंट अफेयर्स की क्लास। तो अगर हमारे साथ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें व अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर का कौन सा हवाई अड्डा डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पहला हवाई अड्डा बना है? तो गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या गुवाहाटी हवाई अड्डा, जो कि पूर्वोत्तर का पहला डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पहला हवाई अड्डा बन चुका है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में नीलकंठ मिश्रा को किसका पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI आधार से संबंधित है ये। तो नीलकंठ मिश्रा को पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो 9वें राष्ट्रमंडल का जो संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन है वह लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, जिन्होंने राजस्थान के उदयपुर में इसका उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है और इसमें भारत की तरफ से अगुवाई प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और वह दक्षिण अफ्रीका में गए हुए हैं। यह दक्षिण अफ्रीका की उनकी तीसरी यात्रा है। 2019 के बाद सभी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ये एक साथ देखे जाएंगे। तो ब्रिक्स जो कि 5 देशों का एक ग्रुप है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका आदि देश शामिल है। अन्य कई ऐसे देश हैं जो इसमें शामिल होने की मांग कर रहे हैं व इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाईकॉम 18 के डिजिटल बिजनेस के नए CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने? तो वह गूगल के किरण मणि जी को बनाया गया है। वाईकॉम एक डिजिटल बिजनेस ऐप है, जैसे हमारे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट वगैरह होते हैं, ठीक उसी तरीके से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में UPI इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो यह कैनरा बैंक ने लॉन्च किया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ओणम किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो यह केरल का पर्व है और ये 10 दिनों तक चलता है। इस दिन की मान्यता यह है कि पाताल लोक के राजा महाबली धरती पर अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। तो वहाँ के सभी लोग अपने अपने घरों को सजाते हैं और पाताल लोक के राजा का स्वागत करते हैं। इस दिन केरल में प्रसिद्ध सर्प नौका दौड़ व कथकली नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ओणम व केरल, ओणम किस राज्य का पर्व है व कथकली किस राज्य का पर्व है? तो ये दोनों ही केरल के पर्व हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत की पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए किसने 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो G20 महामारी कोष ने भारत को 25 मिलियन डॉलर के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 22 अगस्त को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर को इलेक्शन कमीशन द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया गया है? तो यह सचिन तेंदुलकर को नामित किया गया है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। इससे पहले जो इसके इलेक्शन कमीशन के जो आइकन थे वह पंकज त्रिपाठी जी को बनाया गया था। तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग आज के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो एक महिला मौसम विज्ञानी अन्नामणि जी थीं, जिनका जन्म 1918 को केरल के पीरमेट गांव में हुआ था और यह 1945 में लंदन में गई थी और वहां से इन्होंने मौसम विज्ञान की पढ़ाई की। उसके बाद ये भारत आई 1948 में पुणे में और वहां भी ये जुड़ी रहीं। उसके बाद वायुमंडलीय ओजोन मापने पर 1960 में इन्होंने शोध आरंभ किया और
इसके साथ ही साथ ये विश्व मौसम संगठन की भी सदस्य रहीं। तो विश्व मौसम संगठन का जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW को जनता के लिए खोला गया था। इससे पूरे विश्व में इंटरनेट के दुनिया में काफ़ी वृद्धि हुई और लोगों ने इंटरनेट का प्रयोग करना सीखा। इसे यूरोपीय अनुसंधान एजेंसी सर्न के विज्ञानी वर्नर्स ली ने डिज़ाइन किया था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1966 में नासा के अंतरिक्ष यान ऑर्बिटर 1 में चांद की कक्षा से धरती की पहली फोटो भेजी गई थी और 29 अक्टूबर को चांद की सतह से टकराकर ऑर्बिटर नष्ट हो गया था। साथ ही साथ उसके बाद भी इसने लगभग 205 फोटो भेजी थी। अब कल की तरह जो हमारे अभी तक मैंने ये पॉइंट या क्वेश्चन बताए हैं, इनमें जो राज्य या देश आए हैं तो उनकी राजधानी के बारे में हम लोग बात करेंगे और उनकी मुद्रा के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि ब्राज़ील, तो ब्राज़ील की जो राजधानी है वह ब्रासिलिया है और इसकी मुद्रा रियाल है। रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा रुपया है। चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा युआन है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है और मुद्रा रैंड है। केरल जो कि राज्य है, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है और ये दक्षिण भारत का राज्य है। असम ये पूर्वोत्तर का राज्य है और इसकी राजधानी दिसपुर है। राजस्थान ये पश्चिम का राज्य है और इसकी राजधानी जयपुर है। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए आशा करता हूँ कि ये जो मैंने पॉइंट बताए वो आने वाली परीक्षाओं में आपकी मदद करेंगे। जी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, नए हों तो शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें शिक्षाविद KD के साथ।